Assalamualaikum. My name is Fatma Shabbir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी मेलानोसाइट के बारे में। मतलब कि ये जो स्किन के कैंसर से होता है, स्किन कैंसर, उसकी बेसिकली क्या क्या रीजन होती हैं और कौन कौन से इसके जो है वो टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेलानोसाइट बेसिकली होता क्या है। मेलानोसाइट जो है ये हमारे स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं, मतलब कि जो हमारी स्किन की जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं उसको हम मेलानोसाइट कहा जाता है। और ये जो हमारे स्किन के ऊपर जो वाली लेयर पे जो सेल्स होते हैं, ये एक पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं जिसको बेसिकली कहा क्या जाता है कि मेलानिन। ठीक है, और वो जो है वो हमारी स्किन का जो कलर होता है वो बेसिकली होता किस वजह से, उस मेलानिन की वजह से होता है। अगर हम देखा जाए तो ये जो मेलानिन होता है ये दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। एक होता है यू मेलानिन, एक होता है फ्यू मेलानिन। ठीक है, अगर नॉर्मल पर देखा जाए तो हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं वो कैसे डैमेज होते हैं, इसकी क्या रीजन हो सकती है स्किन कैंसर की। रीजन हो सकती हैं, एक इसकी रीजन ये हो सकती है कि वो लोग जिनका बहुत ज्यादा जो है एक्सपोजर होता है सन से, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि हमारे सन से की तरफ से आ रही होती हैं। ठीक है, तो उसकी भी एक रीजन बन सकता है जब ये मेलानिन की जो है वो एक लिमिट से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो उन लोगों के अंदर स्किन का कैंसर ज्यादा होता है, स्पेशली पर देखा जाए ऐसे एरिया में, ऐसे कंट्रीज में जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पे सूरज के साथ उन लोगों का एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन वो लोग अपने क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, अपनी बॉडी को जो है वो हीट देने के लिए जो है वो अपने तो क्या करते हैं कि अब जो है वो कुछ लैंप्स लैंप्स वगैरह जो है वो ऐसे जो है वो उनकी मतलब कि फॉर्मेशन की गई है ऐसे टैनिन को जो है वो टैनिंग बेड्स कहा जाता है। टैनिंग बेड का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने बिल्कुल साइड टेबल पे बेड के साथ जो है वो लैंप रखे होते हैं। ठीक है, और वो लैंप जो है जब ऑन किया जाता है तो क्या करता है कि वो बॉडी को जो है वो वार्म अप करता है। मतलब कि जैसे हमारे सन से हम एक्सपोजर मिलता है ना, जब हम सनलाइट के साथ हमारा एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप होती है। इसी तरह वो लोग जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे जो है वो जो है वो सूरज वगैरह नहीं निकलता, उन कंट्रीज में लोग क्या करते हैं कि वो टैनिन बेड्स लैंप वगैरह जो है वो यूज करते हैं, जो है वो अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो आर्टिफिशियल होता है तो वो क्या करता है कि वो स्किन के सेल्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है जब उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाए। तो इसकी ये जो है वो एक रीजन ये भी हो सकती है स्किन कैंसर की, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो टैनिंग बेड वगैरह को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि वजह बनता है क्या, ये जो मेलानो जो कि स्किन को क्या करता है, डैमेज करता है और ट्रिगर करता है मेलानोसाइट को, जो स्किन के जो ऊपर जो लेयर होती है स्किन की, वहां पे जो सेल्स होते हैं उनको मेलानोसाइट कहा जाता है। और वो मेलानोसाइट को क्या करता है, ट्रिगर करता है कि क्या करे, वो मेलानिन जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो ये जो जैसे मैंने बात की है कि मेलानिन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है यू मेलानिन, एक होता है फ्यू मेलानिन। ठीक है, लेकिन जो यू मेलानिन पिगमेंट होता है इसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि इसने हमारी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो जो ये जो है वो उसमें क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अगर हम देखा जाए तो ऑल्थो अगर ये जो हमारे स्किन के ऊपर जो कैंसर होता है, जब भी कोई भी कैंसर है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कुछ बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, जैसे अगर हम बात करें स्किन का तो क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो कैंसर जो है कोई भी किसी भी चीज का कैंसर है वो तब जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है जब तो वो जो है वो मेटास्टेसिस फॉर्म में आता है। मेटास्टेसिस बेसिकली हम कहते क्या है, जब भी कैंसर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है बिनाइन, एक होता है मेटास्टेसिस। ठीक है, बिनाइन कैंसर का मतलब क्या होता है कि जो कि एक सिर्फ उस साइड पे है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स वगैरह में स्प्रेड नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब भी बिनाइन कैंसर होता है या अर्ली स्टेज में कोई कैंसर होता है तो वो इतना खतरनाक नहीं होता, उसको ट्रीट कर लिया जाता है। लेकिन जब यही कैंसर जो है वो बाकी ऑर्गन्स की तरफ जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट कर देता है तो ये जो है खतरनाक बन जाता है, इस क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है कि कीमोथेरेपी के थ्रू किस एरिया के जो है वो हम सेल्स को क्या करें, रिमूव करें। ठीक है, तो इस तरह जो है वो डिफरेंट जो है इसकी कैटेगरीज हो जाती हैं। अब हम देखते हैं ये जो स्किन का कैंसर होता है ये हमारी बॉडी के अंदर फैलता कैसे है। ठीक है, अगर हम बॉडी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डर्मिस होता है, फिर एपिडर्मिस होता है, इसी तरह का। तो ये जो मेलानोमा जो होता है, ये जो स्किन का जो कैंसर होता है, ये सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारे
जो लेयर होती है वहाँ पे जो है वो स्प्रेड होता है। फिर जो हमारे साथ जो नियर बाय टिश्यूज होते हैं वहाँ पे जाता है, और टिश्यू बेसिकली अगर हम बात करें डिफरेंट सेल्स जो है वो मिलकर क्या करते हैं, बनाते हैं, और टिश्यू मिल करते हैं वो ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैंसर में जाएगा, सेल सेल से आगे वो में जाएगा, टिश्यू से आगे जो फर्दर बॉडी के जो एरियाज है पे जो है वो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जितना ज्यादा जो है वो कैंसर सेल डर्मिस के जितने ज्यादा डीप होंगे उतने ज्यादा जो है वो स्प्रेड होगा। ठीक है, अगर ऊपर थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में पॉइंट में ही होगा तो उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको रिमूव कर लिया जाएगा। लेकिन यही कैंसर अगर डीप चला जाएगा तो इसको रिमूव करना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो बाकी एरियाज में भी फैल चुका होगा। तो जितना डीप मेलानोमा डर्मिस के अंदर उतने ज्यादा होते हैं कैंसर सेल। जैसे साथ अगर हम बात करें तो हमारी लिम्फ वगैरह हैं, तो फिर जो है वो उस तरह जो है वो करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे स्किन के जो मेलानोमा होता है, स्किन का जो कैंसर होता है, वो डिफरेंट उसकी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो सुपरफिशियल भी हो सकता है, ठीक है, नोड्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में जो है हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखा जाए स्किन में, जैसे अगर हम देखा जाए तो हमारी ये जितनी भी ये स्किन है, अगर हम देखा जाए तो लीव्स वगैरह होती हैं। अगर हम बात करें जितने भी हमारे ये जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उनके मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए, तो जैसे हम बात करते हैं हमारा स्टमक है, वहां से भी जिसके मेम्ब्रेन में देखा जाए, जो हमारी ओरल कैविटी है, एनस है, विजाइना है, जीआई ट्रैक है, तो जितने हमारे एरियाज होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक के, तो उन वो बेसिकली वो जो है वो कैसे होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, उनके ऊपर जो मेन लेयर होती है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है ना, अपर वाली जो लेयर होती है स्किन की। ठीक है, वो कौन सी होती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है। तो एक तो ये इसके यहाँ पे भी जो है वो कैंसर कॉज हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखा, अगर साइन और सिम्टम्स में देखा जाए, अगर किसी को स्किन का कैंसर हो कैसा होगा, डिफरेंट इसमें जो है वो होता है। अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट इसमें ये आता है कि जब भी किसी को स्किन का कैंसर होगा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस वो जो बॉडी के ऊपर कोई चेंजिंग जब भी कोई आ रही है, कोई नया जो है वो मोल वगैरह है बन रहा है, तो आपने बेसिकली देखना ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में, अगर उसमें कोई चेंजिंग आ रही है, उसके साइज के अंदर, उसके शेप के अंदर, उसके कलर के अंदर, उसके टेक्सचर के अंदर, कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स में या लास्ट फ्यू वीक्स में जो है वो उस पार्ट में जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो क्या चेंजिंग जो है वो आ रही है। ठीक है, तो ये की फैक्टर होता है कि हमने देखना है बेसिकली कि वो जो कोई भी जख्म वगैरह बन रहा है, जो कोई भी नया चीज जो स्किन के ऊपर जो है वो पेयर हो रही है, तो उसके साइज को देखना है, आपने उसको शेप को चेक करना है, आपने उसके कलर को देखना है, उसका टेक्सचर जो है वो देखना है। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें देखा जाए तो देखना है कि वो जो बाकी जो पर्सन के जो जैसे नॉर्मल हम देखा जाए, बाकी जो हमें मोल वगैरह निकलते हैं, तो उससे वो जो है उसकी शेप जो वगैरह है वो कितनी जो है वो डिफरेंट है, तो इस चीज का जो है वो आपने देखना है। बहुत सारे लोगों जी, नॉर्मल तौर पे कोई भी जब जख्म बनता है वाइडर, तो उसका वो कितने मोर देन 1.4 इंच होता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वैसे भी फोन मतलब के देखने को मिलता है कि स्किन के जो कैंसर होता है वो एक छोटे जो जख्म से भी जो है वो डायग्नोज हो जाता है, वो अगर 1.8 इंच तक भी है। ठीक है, तो इस चीज को जो है देखना है। फिर देखा जाएगा कि वो जो है, जो जो भी मोल है, कोई भी चीज है, लेकिन है, तो उसका शेप कलर किस तरह का आ रहा है, कभी ब्लू होगा या कभी ब्लैक कलर का होगा, कभी ब्राउन कलर का होगा, या कुछ रेड पैचेस, ब्लू व्हाइट, इस तरह का जो है वो उसका जो लेगिन है उसका जो है वो शेप होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, ठीक है, जो ऊपर वाली स्किन के ऊपर होता है। नॉर्मल तौर पर अगर हम इसमें देखा जाए तो इसमें जो स्टेन बनता है, जो यूजुअली तौर पे नॉर्मली नजर आता है, वो जो हमारा मोल जो सबसे पहले बना होता है वो पहले ब्लैक कलर का होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है वो ब्राउन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब भी जो स्किन के ऊपर कोई भी मोल बनता है जो कि कैंसर की रीजन बेसिकली बनता है, ठीक है, यहाँ इसको हम ट्यूमर भी कह सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो वो कभी भी कैंसर जब स्किन का कैंसर जब भी होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस कोई हमें पहले का ही हमारे कोई और जैसे हमारी अगर हम देखा जाए तो हमारी फूड में हमें कोई मोल निकला है या कोई भी दाना वगैरह निकला है, पहले से जो निकला है वहां से कैंसर सेल का जो है वो नहीं अपीयर होगा, बल्कि वो एक नया जो है वो अपीयर होगा हमारी बॉडी के अंदर। मतलब कि जो प्री एग्जिस्टिंग मोल है वहां से कभी भी मेलानोमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं, प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में ऐसा होगा कि कोई निकलेगा या तो वो फ्लैट होगा, ये सब यही हो सकता है कि वो ब्राउन
कलर का हो जाए, ब्लू कलर रेडिश जो है उसकी पिगमेंटेशन वगैरह जो है वो हो सकती है। यहाँ तो ये हो सकता है कि वो ये शेप जो है उसकी जो है वो इरेगुलर भी हो सकती है या फ्लैट हो सकती है। जो भी नया जो है वो एक मोल जो है वो ग्रो होगा जो कि स्किन के ऊपर जो है वो एरिया पे होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि वो जो भी ट्यूमर बनेगा सबसे पहले एपिडर्मल लेयर में बनेगा, फिर जो है वो आगे से फर्दर जो है वो डर्मल में जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा, अंदर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जाए तो इसकी कैंसर की जो है वो कुछ जो है वो ये भी हो सकता है, कुछ इसकी फार्म जो है वो जैसे कुछ सुपरफिशियल होती हैं, कुछ जो है वो नेड्यूलर फार्म में होता है, ठीक है। ये जो नेड्यूलर फार्म में होता है मेलानोमा होता है, ये भी अगर देखा जाए तो ये जो है वो ये ज्यादा डीप होता है स्किन के अंदर, और अगर ये एक दफा डर्मस में चला जाए तो फिर जो है ये क्या करता है कि बाकी टिश्यूज जो है ये सब है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसकी शेप जो है वो एक जो है वो इरेगुलर जो है वो शेप होती है, और इसमें जो है वो देखा जाए तो ये जो होता है इसमें सम टाइम जो है वो रेड कलर का जो है वो ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, जो नेड्यूलर फॉर्म का मेलानोमा होता है, ठीक है। तो ये बड़ी क्विकली जो है वो ग्रो करता है डर्मिस के अंदर एज कम्पेयर टू बाकी जो जो है वो स्किन कैंसर होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा जो है वो डीप होता है उसके अंदर अगर देखा जाए तो। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो अ, कभी भी अगर हम देखा जाए तो कोई भी कैंसर है वो बेसिकली होता क्या है, इसके डिफरेंट जो है वो रीजन हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, या अगर हम देखा जाए तो इसमें मैंने बताया है कि वो लोग जो कि टैनिंग बेड्स वगैरह को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी ये रीज़न जो है वो हो सकती है। लेकिन इसकी एक रीज़न जो है वो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में उसकी वजह से भी हो सकता है, या अगर कोई जीन्स के अंदर जो है म्यूटेशन आती है, या किसी का जो है वो अनहेल्थी लाइफस्टाइल वगैरह है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा, बल्कि कोई भी कैंसर अगर देखा जाए, स्टमक का कैंसर है, पेनक्रियास का कैंसर है, और ये ब्रेस्ट कैंसर, ये तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हुई हैं। बल्कि हम पहले ये होता था कि किसी ओल्ड एज में जाकर होता था, लेकिन आजकल जो है ये जो है अडल्ट एज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हुई है। तो इसकी बेसिकली रीज़न यही होती है कि जब अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी जीन्स के अंदर जो है म्यूटेशन आना स्टार्ट हो जाती है। जब भी जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो कैंसर जो है वो कॉज होगा। और कोई भी जब ये जो होती है, ये जो क्या नाम है, कोई भी ये क्रोनिक डिजीज जब भी आती है, इसके पीछे जो है वो पर्सन की हिस्ट्री जो है वो लाजमी होती है कि उसका लाइफस्टाइल जो था वो क्या था, ठीक है। तो इसकी जो है ये डिफरेंट जो है वो रीजन जो है वो इसकी जो है वो हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो कुछ जो है वो मेलानोमा इस तरह का होता है कि वो कुछ लोगों के जो है वो जो टॉय नेल्स हैं या फिंगर नेल्स जो हैं वहां पे बिल्कुल जो है वो, या पाँव के बिल्कुल नीचे जो है, या हाथ हाथ के जो पाम वगैरह है वहां पे जो है वो एक मोल्स डार्क कलर का स्पॉट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर बिल्कुल नेल के बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वो जो है वो मोल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल डार्क कलर स्किन का। तो ये भी बेसिकली इसकी रीजन भी यही होती है कि ये सन से रिलेटेड ही मेलानोमा हो, ये सन से रिलेटेड जो है वो मेलानोमा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो एक जो है वो कैंसर सेल की जो रीजन सकती है, अगर उनके जो है वो पाँव में बिल्कुल कोई इस तरह की जो है वो चेंजिंग वगैरह आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो स्किन के कैंसर में जो है वो ये वाली चीजें जो है वो आ सकती हैं, अगर हम देखा जाए इसकी रीजन है। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।